हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे रखिए। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। इस वक्त आपके पर्सन क्या बताना चाहते हैं आपको, या फिर कलेक्टिव की एनर्जी क्या है? ठीक है, मैस्कुलिन्स की कलेक्टिव की एनर्जी क्या है? जो लोग यहाँ रीडिंग देख रहे हैं, उनके गाइड्स उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है? यहाँ पर एक मैसेज मिला है पहला, कि जितने भी लोग अभी इस वक्त में रीडिंग देख रहे हैं अपनी किसी पर्सन के लिए, अपनी किसी पार्टनर के लिए, ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज आया है कि जो जिसके साथ मतलब बना हो, मतलब जो जिसके लिए बना है या जो जिसके साथ होना चाहिए, वो उसके साथ ही होगा या वो उसी के साथ रह पाएगा। मतलब जिनका वाइब्रेशन सेम है, जो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ठीक है, जो दो लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, या जो जिसके साथ होना चाहिए वो उसके साथ ही होगा। ठीक है, तो इस समय में सब लोग ना अपनी अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं और अपने अपने चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। जिसको सब कुछ सही मिला हुआ है, उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है। जिनको लाइफ पे चीज़ें सही नहीं मिली और उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ कम या ज़्यादा मिला है, वो अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं और उन सफरिंग्स में वो लेसन्स को लर्न कर रहे हैं और उनका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। उस कारण से उनकी लाइफ में वो रास्ते बन रहे हैं कि जो राइट चीज़ें हैं वो उनकी लाइफ में एंटर कर पाए। जो उनकी वाइब्रेशन को मैच नहीं कर रहा, उनसे या तो ट्रिगर मिल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, या सेपरेशन क्रिएट हो रही है। ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा लस्ट से भरे हुए हैं, या जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो लस्ट से भरे हुए हैं, मतलब इनकी लाइफ में इसी तरीके की चीज़ें आ रही हैं तब तक जब तक ये उस चीज़ से जागृत नहीं हो जाते। मतलब जिन लोगों को मल्टीपल कनेक्शन, मल्टीपल रिलेशनशिप, या फिर जो लोग भी बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जी से भरे हुए हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में लगातार इसी तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। और देखो, एक चीज़ होती है ना कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो करते 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 एक पैटर्न बन जाता है, और कभी ना कभी वो पैटर्न ब्रेक होता है। ठीक है, और जिस दिन वो पैटर्न ब्रेक होता है उस दिन आपको जागृति आ जाती है, अवेकनिंग। तो ज़रूरी नहीं कि अवेकनिंग मतलब किसी सोल शॉक से या वैसे मिले। कई बार किसी चीज़ की अति करने के बाद भी आपको अवेकनिंग आती है। ठीक है ना? कई बार कुछ लोगों को अवेकनिंग ऐसे भी आती है कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। जैसे आपने बहुत सारे मिलियनरी को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे अमीर लोगों को देखा होगा जो सब कुछ होने के बाद भी सत्य की खोज में निकल जाते हैं। उन्हें मन करता है कि सब कुछ त्याग दें। तो ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा भोग लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने सब कुछ एंजॉय कर लिया, उसके बाद भी इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं आती, तब ये सोल सेटिस्फेक्शन की मांग करते हैं और आगे निकलते हैं। तो अवेकनिंग आपको कैसे भी आ सकती है, सोल शॉक से भी आ सकती है, सब कुछ एंजॉय करने के बाद भी आ सकती है, एक काम को 100 बार करने से या गलत करने से भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 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 लोग इस तरह की एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, लस्ट वाली, ठीक है, इनकी लाइफ में इनकी अवेकनिंग आई थिंक ऐसे ही होने वाली है, या इस तरह की चीज़ें ही ज़्यादा ये लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। आप अंदर से क्या हो उस हिसाब से लोग आपकी लाइफ के अंदर आते हैं। ठीक है, या आपको क्या सीखना है उसके हिसाब से, आप अपनी सोल ग्रोथ के हिसाब से आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस को इनवाइट कर लेते हो। ओके, ओके, जितने भी लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी में हैं,
ठीक है। और ऐसे लोग हैं जो 2 नाव पर सवार हैं, इनकी एक नाव यहाँ पर डूबने वाली है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे जितने लोग हैं जो डबल चल रहे हैं, चाहे आप में से हो चाहे आपके पर्सन में से हो, जो डबल चल रहे हैं इस तरफ भी और उस तरफ भी, वो किसी तरफ छोड़ना नहीं चाहते, इनकी एक तरफ नाव डूबेगी, ठीक है। यूनिवर्स कहेगा कि भाई एक तरफ से छोड़ दे, और एक तरफ से जैसे ही ये छोड़ेंगे बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इनको लेनी पड़ जाएगी, और जैसी वो चीज़ इनके ऊपर आएंगी बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग का कारण ऐसे होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप हो, आप इस पर्सन के साथ लंबे समय तक रहे रहे ठीक है, फिर आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से लेट गो कर दिया, या कहें कि फ्री कर दिया, जाने दिया, या फिर आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से ही फ्री छोड़ दिया, आप अपने अपना रास्ता बदल लिया, या कुछ भी ऐसा। तो फिर जैसे मान लीजिए आपने एक नाव तो खुद ही डुबा दी ना, तो अब ये पर्सन इस तरफ से जो भी चीज़ें उन्हें सप्लाई हो रही थी, जो भी चीज़ें उन्हें मिल रही थी, जैसी नहीं मिलेंगी तो यहाँ से भी सोल शॉक है, ठीक है तो आखिर इंसान ही, इंसान स्वार्थी होता है बहुत। यहाँ पर एक मैसेज और मिला है कि अगर कोई ज़बरदस्ती 2 लोगों के कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो ऐसे लोगों की क्लास लगने वाली है बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो 2 लोगों के यूनियन को कराने के लिए यूनिवर्स गाइड्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो उन दोनों को पास में लेकर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई तीसरा बीच में आ जाता है बार बार। तीसरा बीच में आने का अर्थ होता है कि कोई कोई अलग तरीके से कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर तो जैसे मैंने पहले भी कल की रीडिंग में बताया था, मैंने शिशुपाल वाला एग्जाम्पल कई बार दिया है कि अगर आपका किसी के साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यूनिवर्स आपको परमिशन, मतलब वो एक तरीके से परमिशन होती है आपको कि हाँ ठीक है, आप अपना बदला लेना चाहते हो, जाओ ले लो। आप किसी पे कोई क्रिया करवाना चाहते हो, लग जाती है उसको। लेकिन ऐसे कोई भी चीज़ आप करवाना चाहते हो जाती है। प्रहलाद के ऊपर भी जितने अटैक हुए थे सब, लेकिन हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, एक एक टाइम पीरियड होता है कि इससे ज़्यादा नहीं तुमको करने दिया जाएगा। तो अगर कोई है ऐसा जो अति ही किए डाल रहा है इस कनेक्शन में और वो मानने को ही तैयार नहीं है, तो फिर यहाँ पर उसकी क्लास लगने वाली है। अब ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिसको यूनिवर्स ने मौके दिए संभलने के, पर अगर वो नहीं संभलना चाहता है, ये हर तरीके से मैसेज आ रहा है। ये अगर आपके पर्सन के लिए है तो इनके लिए भी है। अगर ये अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते या इनको अभी भी अपनी गलती समझ में नहीं आ रही तो पनिशमेंट से समझ में आएगी, ठीक है। या फिर अगर ये कोई तीसरा ही है जो 2 के बीच में खराब करे दे रहा है सब कुछ, तो ये वहाँ से भी आ रहा है। तो कलेक्टिव में ये चल रहा है कि क्लेंजिंग, कर्मा क्लेंजिंग, ठीक है। देखो, जिसने आपको जागृत किया है, जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हुई, जिसने भी आपको ट्रिगर किया, जिसने भी आपको मजबूर किया, जो भी सिचुएशन, घटना या कुछ भी, तो डेफिनेटली उस चीज़ का, उस इंसान का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अधिक होगा, तभी जाकर आपको इतना सोल शॉक लगा और आप अवेकनिंग से गए, राइट। तो अगर किसी चीज़ का प्रभाव आपके ऊपर इतना अधिक है, किसी इंसान का प्रभाव आपके ऊपर इतना अधिक है, राइट, तो आपकी भी कुछ चीज़ें उस इंसान के ऊपर असर करती होंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ तो होगा जो आपने भी किया होगा या फिर आपने बहुत किया होगा, जो भी है। जैसे ही आप अपने आप को संभाल लेंगे, या आप अपने ऊपर बैलेंस बना लेंगे, या आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, या नो बोलना सीख लेंगे, या फिर अब करना बंद कर देंगे, तो ऐसे लोग जो आपको ऐसे, इन्हीं को नार्सिसिस्ट बोलते हैं, जो आपके साथ रहकर आपको विक्टिम फील कराते रहते हैं, और मतलब वो आपको ऐसी एनर्जी में डाले रहते हैं और आपके सामने बेचारे बने रहते हैं, ठीक है। और हर बार गलती करेंगे और आप पे ब्लेम लगाएंगे, तुमने ऐसे रिएक्ट किया था। अपनी गलती उन्हें कभी समझ में नहीं आती, और ऐसे लोग आपका लगातार आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल करते रहते हैं और आप समझ भी नहीं पाते हो। लेकिन जैसे आप नो बोलना सीखते हो, आप ये सीख जाते हो इक्वल गिव एंड टेक, जो तुम मुझे दोगे मैं लौटाऊंगा या लौटाऊंगी। और ऐसे लोगों के साथ आप ऐसे डील करना सीख जाते हो कि आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं बनाने देते। उस समय आप एक जंग जीत जाते हो। जो भी आप पर नियंत्रण बनाना चाहता है, जब आप उसे नियंत्रण बनाने नहीं देते अपने ऊपर, आप एक जंग जीत जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने
अपने आप को तो फ्री किया सो किया, आपने सामने वाले की अवेकनिंग के दरवाजे भी खोल दिए। ठीक है, कोई इंसान आपके ऊपर तब तक हुकूमत कर सकता है जब तक आप अलाउ करके बैठे हो। जिस दिन आपने अपने डर का सामना किया और आप अपने डर से मुक्त हुए कि अब जो होगा देखा जाएगा, तो अलाउ नहीं किया जाएगा। आप देखना उस दिन से उस व्यक्ति के अंदर आप एक बौखलाहट देखेंगे। ठीक है, आप बौखलाया हुआ देखेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि आपने पावर दे रखी थी। राइट। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही है। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर खुद ही अपने कदम पीछे ले लिए हैं, अपने पर्सन को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को। बेसिकली कोई यहाँ पर किसी के कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। कलेक्टिव में जो एनर्जी है वो ये है, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन, यूनिवर्स ने किसी को किसी कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं कहा है। सब अपना अपना अलग अलग ग्रो करो, सब अपनी अपनी ग्रोथ करो, अपने अपने लेसन लर्न करो, अपना अपना आगे बढ़ो। कोई किसी के कर्मा में इन्वॉल्व होने नहीं जाएगा। कर्मा में इन्वॉल्व होने का मतलब क्या होता है? कर्मा में इन्वॉल्व होने का मतलब होता है कि आप मान लीजिए किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल गई, आप 2 घंटे चले गए उसको काउंसलिंग दिया है बैठ के, तुम्हारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम, मैं हूँ ना तुम्हारे, हर दिन 2 घंटे आप उसे आराम से बैठ कर समझा रहे हो, रिलैक्स फील करा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम उसकी लाइफ में बढ़िया काम चला रहे हो। ठीक है, इसके बाद उसे कुछ नहीं सीखना। इसको बोलते हैं कर्मों में हस्तक्षेप करना। वो तुम उसके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, तुम उसके लिए दुआएं कर रहे हो। ठीक है, जब यूनिवर्स को उनका काम करने दो, दुआ करनी है तो ये करो कि इनको सद्बुद्धि आए और ये अपनी लाइफ में सही रास्ते पर चले। बस इससे ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बेसिकली यहाँ पर है कि अगर कोई इंसान अपने लेसन्स को लर्न कर लेगा तो वह ज़्यादा बेहतर जीवन जिएगा और लाइफ उसकी सही चलेगी। लेकिन आप किसी के कर्मा में जब फंसने जाते हो या फिर अपनी एनर्जी दे आते हो किसी को, या फिर किसी इंसान को भी लेसन लर्न करने की ज़रूरत है और आप बीच में कूद पड़े, तो आपने ग्रोथ रोक दी सामने वाले की। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मुझे रिजल्ट मिले, लर्निंग से मुझे क्या। तो रिजल्ट तो मिल जाते हैं बहुत सारे लोग कि आप ऐसी एनर्जी लगा दो अपनी कि रिजल्ट मिल जाएगा उन्हें, लेकिन रिजल्ट संभाल नहीं पाएंगे वो। चीज़ें आप अपने गुणों से संभालते हो। कुछ इस तरीके का मैसेज है, जिसे आप पूरा भर दोगे, हो सकता है वही आप पे पलटवार कर दे कि आपने मेरे लिए किया क्या है। फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने इसके लिए इतना किया, ये क्यों पलटा। वो इसलिए पलटा बिकॉज उसने सीखा कुछ नहीं था, उसने सिर्फ इस्तेमाल किया था आपका। और इस वक्त आपने उसके कंट्रोल से बाहर जाने का प्रयास किया, उसके साथ सेपरेशन क्रिएट हो गई। तो ये आया यहाँ पे। राइट। इस पर्सन को या जिनकी भी एनर्जी है या जितने भी ऐसे लोग हैं जो अकड़ के चल रहे हैं इस समय में, कलेक्टिव में एनर्जी है कि इनको विनम्रता सीखनी पड़ेगी। ठीक है, और जो ऐसे लोग हैं जो अपनी अकड़ में दूसरों का दिल बहुत अधिक दुखाते हैं, किसी की आत्मा बहुत अधिक दुखाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, अपनी अकड़ में ही काम करते हैं, किसी को कितनी भी चोट पड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को विनम्रता का लेसन सीखना है यहाँ पे। ठीक है, और जिनसे ये लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जिनसे भी जुड़े हुए हैं, जिन जिन पर इनका बहुत अधिक प्रभाव होता है या जिनका इन पर बहुत अधिक प्रभाव होता है, इनसे जुड़े हुए लोग भी ये लेसन्स को लर्न करेंगे, इनकी खुद की लाइफ से या उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उससे। राइट। बेसिकली अगर ओवरऑल मैं बताऊं तो एक मैसेज है कि जो जहाँ होना चाहिए वो वहीं पहुंचेगा। ठीक है, जहाँ तुम्हारी सही जगह है तुम्हें वहीं पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ग्रोथ करते जाओ, जिस दिन तुम्हारी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी या जहाँ तुम्हें पहुंचना है वहाँ तुम ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। देखते हैं गाइज आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। लेट्स सी करंट एनर्जी क्या है। हेरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ swords, 2 ऑफ कप्स।
ठीक है, यहाँ पर जो हम रीडिंग करते हैं वो रिलेशनशिप वालों के लिए ही है, तो स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में अकड़े हैं उनके लिए स्पेशल मैसेजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, जिन्होंने रिलेशनशिप को मजाक बना के रखा है ना, अभी भी आपने देखा होगा एक केस बहुत वायरल है इस टाइम पीरियड पे, केतन वाला, किस किस ने देखा है। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप का मजाक उड़ाया हुआ है ना, और लोगों के अंदर एक अलग ही लेवल चीज़ चल रही है, कोई किसी को समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं सुधरते फिर ऐसे लोग, इनको चाहिए बहुत तगड़ी अवेकनिंग, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे, लर्निंग करेंगे, वो चीज़ जब प्राप्त होगी तो उसकी कद्र करेंगे। सो बेसिकली राइट मैरिजेस, राइट यूनियन, राइट पार्टनरशिप वो तभी पॉसिबल होगी जब आप सीखोगे, जितनी इमेच्योरिटी वो ख़त्म होगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इंसान अभी इधर रहेगा, यहाँ उसे सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, फिर उसका जो मन है वो ऐसे डोलता है कि कहीं और कुछ अच्छा दिखा वहाँ चला गया। पहले क्या था, लोग एक जगह जहाँ चले जाते थे वहाँ पर उनका मन डोलता नहीं था, जो मिल गया ठीक है। ये आज के टाइम में क्या है, नहीं मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही, नेक्स्ट ये ज़्यादा अच्छी लग रही। अब यहाँ भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो पास्ट पे फिर लौट गए। अब पास्ट में भी उसमें बेवकूफ़ इंसान, उसमें भी इतना दिमाग नहीं कि मुझे सामने वाले को एंटरटेन नहीं करना है, मुझे ऐसे नो बोलना है। फिर से वो यू नो दोनों के बीच में प्रॉब्लम या जो भी दोनों के बीच में चीज़ें थी उन्होंने आपस में सुलझाई, वापस स्टार्ट हो गए। अब इस बेचारी क्या ज़रूरत, क्या गलती थी जो ये आया था अब नया। ठीक है, आप नए को लेकर ही क्यों आ रहे हो? आप या तो अपना स्टैंड लो, स्टैंड लेने के लिए ना वक्त लगता है, और अगर आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो तो किसी तीसरे को इनवाइट करके उसकी ऐसी तैसी करने का क्या मतलब है? ठीक है, तो ये तो गलत है ना? तो सोच समझ के निर्णय बनाओ, पहले अपने लेसन्स लर्न कर लो, फिर जाओ जाओ जहाँ पर जाओ वहाँ निभाओ। ठीक है, ये जो तरीके हैं, जो चीज़ें आजकल हो रही हैं कि आप सोच रहे हो कौन देख रहा है, कर्म वही थोड़ी बुरा है जो सबकी नज़रों के सामने है, ये वो भी उतना ही बुरा है जो दिख नहीं रहा, जो आप पीठ पीछे कर रहे हो, जो आपको लग रहा है कि कौन कोई देख रहा है मुझे, वो डिवाइन तो सबका हिसाब कर रहे हैं ना। ठीक है, तो सैटर्न तो जब आपको आप पर पलटेंगे तो वो तो हर तरीके से पलटना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों का भी पलटेंगे जो अनजाने में छोड़ो, जो आपने लोगों के पीठ के पीछे किए थे, राइट? तो इस समय पर इस तरह की एनर्जी है कलेक्टिव में, बहुत गंदा तोड़ रहा है यूनिवर्स। कदर तो वो करवा के दम लेगा, आपके रिलेशनशिप से जितने रिलेटेड लेसन्स बन रहे हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे, जो भी आपके पर्सन है। ठीक है, और पार्टनरशिप पे अकाउंटेबिलिटी लेना सीखना पड़ेगा कि भाई मुझे जब तक मैं तैयार नहीं, मुझे रिलेशनशिप में जाना नहीं है। अगर मैं जा रहा हूँ तो पहले मैं उतना ही आगे बढ़ूंगा जितनी की मुझे समझ है। ठीक है, जब मैं समझ जाऊंगा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं होता है कि आपने कुछ दिन यहाँ मज़े काट लिया, कुछ दिन आप और कहीं चले गए, फिर वहाँ पर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं लगा, अब आप वापस लौट रहे हो। ठीक है, तो ऐसे यूनिवर्स आपको वापस लौटने का मौका देता है क्या? आपने इतनी रीडिंग सुनी होगी, आपको क्या लगता है ऐसे कोई आपके पार्टनर को ऐसे यूनिवर्स कहता है कि जाओ वापस लौट जाओ, वो इतनी आसानी से वापस आ जाते हैं और आप इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते? नहीं, जैसे उसने आपकी अवेकनिंग कराई है, यूनिवर्स भी उसको बिना अवेकनिंग, बिना परीक्षा के रिटर्न नहीं आने देगा। ठीक है, इतनी आसानी से। हाँ, जिसका छोटा मोटा कर्मा होता है, जिसकी छोटी मोटी लर्निंग होती है, मन मुटाव होता है, बहुत ईजिली उनका रियूनियन हो जाता है। लेकिन जिन्होंने बड़े बड़े कांड किए हैं, बड़ी बड़ी गलतियां करके बैठे हैं जो लोग, ये सोचे कि हमें ऐसी माफ़ी मिल जाएगी, हम चले जा रहे अपना बैग पैक करके और माफ़ी मांग लेंगे और चले जाएंगे उस व्यक्ति की लाइफ में। पूरे दरवाजे यूनिवर्स बंद रखता है, ऐसे थोड़ी आने देगा। पहले पूरे लेसन्स लर्न करो, पहले अपनी डिविनिटी में आओ, सब कुछ सीख जाओ, उसके बाद हमें करवाना होगा जहाँ रियूनियन, तब देखेंगे। ठीक है, कोई चीज़ एक बार हाथ से निकल जाती है तो इतनी आसानी से दोबारा हाथ में नहीं आती। तुम कदर करना सीख लोगे, जब तुम पूरे सुधर जाओगे तब यूनिवर्स आपके लिए कोई रास्ता खोलेगा। इतना आसान होता है मैट्रिक्स में अपनी मर्जी का सब कुछ करना, तो क्या ही था। लोग करने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से परिणाम आते हैं, जैसे वो केतन वाला केस अभी सब लोग देख रहे होंगे। जब आप अपनी मर्जी चलाते हो और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तो आप इस तरह की हरकतें करते हो। जब आप इस तरह की हरकतें करते हो तो उसके परिणाम ऐसे ही आते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखे अभी, उसके बाद फिर आपकी जो फजीयत होती पूरी दुनिया के सामने वो भी लोग देख लेते हैं। तो कहना क्या इम्पोर्टेंट है? कहना ये है कि जो भी चीज़ आपको प्राप्त करनी है उसके लिए स्टैंड लेना सीखो, और उसके लिए इनर वर्क करो कि आपके अंदर क्यों ऐसे फियर है कि आप अपना स्टैंड लेके अपना सच नहीं बोल पा रहे।
ठीक है, और सच बोलने की जगह आप इस तरीके की चीज़ों को चूज़ कर रहे हो, इस तरीके के कामों को चूज़ कर रहे हो। इस तरीके के कामों को चूज़ करने से बेहतर तो अपना सच बोलना था। शायद उसकी उतनी पनिशमेंट ना मिलती जितनी पनिशमेंट इसकी मिलेगी, राइट? बहुत ही सिस्टम बिगड़ा हुआ है मैट्रिक्स का इस समय पे, और ये सिस्टम अब सुधरेगा, अवेकनिंग में ही सुधरेगा, और सुधर रहा है। स्पेशली जितने भी डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन्स हैं, जितने जेन ज़ी हैं, ये जेन ज़ी अलग ही चल रही है, जिनकी दुनिया से ही आगे निकल गए हैं, जो हमेशा डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, पता नहीं कितना बेहतर चाहिए। ठीक है, 2 ऑफ वांड्स, जो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, पता नहीं कितना बेहतर चाहिए। ओके, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।